Warm good morning to all present here. परम सम्मानीय आज के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2022 के मुख्य अतिथि मेरे सहपाठी, मेरे दोस्त, प्रधान ग्राम पंचायत सुंगरा श्री राकेश नेगी जी, उनके साथ आए उप प्रधान ग्राम पंचायत सुंगरा श्री अजय जी, बीडीसी सदस्य वार्ड सुंगरा श्री हरीश नेगी जी, विशेष अतिथि श्रीमती संगीता जी, एमडी बाबानगर एजुकेशन एकेडमी, उपस्थित सुंगरा पंचायत के वार्ड सदस्य श्री विनोद जीतस जी, श्री रमेश जी, मंचासीन स्कूल की एसएमसी प्रेसिडेंट श्रीमती मनीषा जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र जी, उपस्थित अन्य एसएमसी के सभी सदस्यगण, अवागन और मेरे मेहनती, ईमानदार, कर्मठ स्कूल के सभी अध्यापक वर्ग और मेरे प्रिय बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप लोग का इतने बिजी शेड्यूल में हमारे इस स्कूल के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, कीमती समय निकालने के लिए आप लोग का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप लोग का भी मैं यहां पर उपस्थित होने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोग भी कल से हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। तो आप लोग से निवेदन करता हूं कि थोड़ा साउंड का ध्यान रखें, साउंड पे ही हमारा सारा कार्यक्रम चलेगा। तो मान्यवर महोदय, जैसा कि सर्वविदित आप लोग को सारे जानते हैं कि 2 साल के कोरोना काल के बाद स्कूल का ये पहला वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह जो आज स्कूल के प्रांगण में मनाया जा रहा है, तो कोरोना काल में सर्वविदित है कि हर चीज स्मूथली चल रहा था, परंतु हमें सबसे ज्यादा कठिनाई, समस्या आने लगी कि बच्चों की शिक्षा पे, कि बच्चों को हमने किस तरह की शिक्षा देनी है, क्या करना है, और उसके लिए जब हमने पूरे स्टाफ मेंबर्स में मिलकर जब गहन चिंतन की कि किस तरह से बच्चों की जो है पढ़ाई कराई जाए, तो देखा हमने जो है जूम ऐप के जरिए या गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस लगाना हमने जो है शुरू की। तो जिसमें जो है मैं धन्यवाद करता हूं मेरे जो अध्यापक वर्ग का, जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में बच्चों को पूरा सहयोग किया, यानी कि बच्चों को किसी भी तरह की कोई कमी आने नहीं दी। और मैं साथ ही धन्यवाद करता हूं अवागन का भी, जिन्होंने जो है ऑनलाइन मोड में भी जो है अपना बिजी शेड्यूल होते हुए, अपना काम होते हुए भी जो है बच्चों की पढ़ाई कराने में अध्यापक वर्ग का पूरा सहयोग किया। तो एक बार मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जो है अध्यापक वर्ग अपने आप के लिए जोर जोर से तालियां बजाए, क्योंकि जो ये कोरोना काल एक ऐसा काल था जिससे उबरना काफी मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि बच्चे ही एक ऐसे थे कि जो आने वाला देश का फ्यूचर है। तो उनको जो है अनपढ़ रखना या पढ़ाई से वंचित रखना बहुत ही टफ था। फिर भी जो है जब सेशन जो है 2022 शुरू हुआ, तो हमें जो पढ़ाई में जो है बच्चों को जब पढ़ाना था, कुछ एक्टिविटी करानी थी, फिर भी कहीं ना कहीं समस्या आने लगी थी। जो घर में पेरेंट्स के हेल्प से वो पढ़ रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, लर्न कर रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, परंतु फिर भी जो माहौल हम स्कूल से दे सकते थे वो 100% उसमें जो है नहीं हो पाता था। फिर भी जो है हमने काफ़ी कोशिश की कि बच्चों को कोई भी आंच आने ना दी जाए और बच्चे जो है अच्छी तरह से
शिक्षा ग्रहण करें। हमने जब कोरोना काल में ना केवल जो है एजुकेशन पे ही बल दिया, अदर एक्टिविटीज भी जो स्कूल में चलती थी वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही जो हमने वो भी करानी शुरू की। चाहे बच्चों का पेंटिंग हो, चाहे फेंसिंग राइटिंग कॉम्पिटिशन हो, चाहे कोई भी गतिविधियां जो स्कूल आवर्स में चलती थी वो भी हमने जो कोरोना काल में जो है वो भी शुरू की, ताकि जो बच्चों को किसी भी तरह से ऐसा महसूस ना हो कि जो हम घर बैठे हुए हैं। ताकि जो उससे क्या हुआ कि जो है बच्चों को डर सा पैदा हो रहा था, क्योंकि मैं देखा था कि कई स्कूलों में क्या करते थे कि होमवर्क कराते थे या क्लास वर्क कराते थे, व्हाट्सएप में भेजते थे। परंतु हमने क्या किया कि बिल्कुल ऑनलाइन माध्यम से बच्चे सामने बैठेंगे, चाहे टेस्ट हो चाहे कोई भी एक्टिविटीज करनी हो, टीचर्स जो है ऑनलाइन रहता था। तो उससे क्या होता था कि बच्चों को ऐसा महसूस होता था कि हम भी जो है स्कूल में ही हैं। तो मान्यवर महोदय, वैसे आप लोग को सर्वविदित होगा कि हमारा स्कूल वर्ष 2004 को स्थापित हुआ था। मात्र जो है 40 बच्चों के साथ जो हमने स्कूल की शुरुआत की थी। उस टाइम हमारे पास सिर्फ मात्र 40 बच्चे थे, परंतु आज हमारे पास मेहनती अध्यापक अवाक के सहयोग से हम लगभग जो है 270 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम जो है ऐसा लगता है कि हम अपनी पढ़ाई में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में, मेरे अध्यापक वर्ग चाहे जो शिक्षा देना है चाहे अदर एक्टिविटीज करनी है, कोई भी कार्य करना है तो स्कूल के प्रति बिल्कुल हमेशा तत्पर रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और लगन के साथ और ईमानदारी के साथ अपना काम बखूबी निभाते हैं। आज का दिन हम सभी के लिए, खासकर बच्चों के लिए और अवाक के लिए बहुत ही खास का दिन होता है, क्योंकि आज बच्चे अपना जो साल भर का जो स्कूल में आते जो एक्टिविटीज की होती है कि जैसे हम जो साल भर में करते तो हमारे को पता नहीं चलता है। पेरेंट्स भी क्या सोचते हैं कि आज स्कूल में फंक्शन या कोई एक्टिविटीज है तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बच्चों को आज रहने दो, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई तो नहीं होनी है। पढ़ाई ही मायना नहीं रखता है, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। स्कूल में हम बच्चों को चाहे पेंटिंग कराते हैं, चाहे सिंगिंग कराते हैं, चाहे स्पोर्ट्स कराते हैं, वो बच्चों के लिए एक एक क्षण एक एक समय बहुत कीमती है। उसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को अछूता मत रखिए, क्योंकि बच्चा का जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई तो बच्चा घर बैठकर भी कर सकता है। पढ़ने के लिए बच्चा जो अगर दिमाग सही हो, सही रास्ते से चलता हो तो घर में बैठकर भी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए अवाक से मैं जो है यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी एक्टिविटीज आती है तो उसको लाइटली मत लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आज स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो स्कूल में नहीं जाएंगे। बच्चे शांतिपूर्वक करते हैं, मेहनत हमेशा ही जो है शांतिपूर्वक रूप से की जाती है, परंतु जो सफलता हासिल होती है, जो खुशियां आती है, जो सक्सेस मिलती है, वो बहुत शोर मचा कर आती है। काइंडली पेरेंट्स एंड ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स काइंडली लिसन प्रॉपरली, शोर ना करें प्लीज। डिसिप्लिन कमिटी एंड वॉलंटियर्स काइंडली अटेंड द स्टूडेंट्स प्लीज। तो वो समय आज आ गया है कि बच्चों ने साल भर में शांतिपूर्वक मेहनत की है और जो उनका जो पारितोषिक मिलना है, जो इनाम मिलना है, आज शोर मचाते आप लोग के बीच में है। आज मैं बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मुझे आपके जैसे जुझारू जागरूक पेरेंट्स के बच्चों को शिक्षा देने का मौका मिला है, जो आपके बच्चों को आपके और बच्चों के विचारों, क्षमता और सहयोग से पढ़ाने का मौका मुझे मिला है। आप बना सकते हैं प्रतिस्पर्धा दुनिया में जीतने के लिए अवसर, परिस्थितियां और अनुकूल वातावरण। बच्चे को सही ज्ञान व व्यक्तित्व प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हम जब पेरेंट्स क्या करते हैं, हम बच्चों को खर्चा कर सकते हैं, एक घर में वातावरण दे सकते हैं, अपने आप का एनवायरनमेंट ठीक कर सकते हैं, बच्चों को हम कोशिश करा सकते हैं। यदि छात्र में शक्ति है तो वह निश्चित रूप से भाग्य को आकर्षित कर सकते हैं। सफल होने के लिए आपको दूसरों से सहयोग और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। सफल होने के लिए आपको दूसरों से सहयोग और स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जिसे सतलुज व्यू पब्लिक हाई स्कूल बाबानगर आपके बच्चों को प्रदान करता है और आगे भी करता रहेगा। अपना पुरस्कार हासिल करेंगे। सपोज दैट हमारे पास 270 बच्चे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास बच्चे जो है हासिल करेंगे अपना पुरस्कार।
जो साल भर में किया है या एकेडमिक का होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो किसी कारणवश या पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं करवाकर या किसी कारणवश अपना प्राइज नहीं मिलेंगे, परंतु मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं कि हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जो फेल होता है वही बता सकता है कि कहां गलतियां ना करें। कभी कभी अपना सबसे खराब खिलाड़ी भी देश का सबसे अच्छा कोच बन सकता है। और आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही एक दिन आईएएस बनाता है। तो इस पर मैं एक पंक्ति आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा बच्चों के लिए, ध्यान से सुनिए। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर तो देखो। इसीलिए आप सभी को लगन, मेहनत व ईमानदारी से अपने लक्ष्य को हासिल करने में डटे रहना है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक विनर होता है और एक लूजर होता है। लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। वह उपस्थित गणमान्यगण, वर्तमान सेशन में हमारे पास कुल हम मिलाकर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ 16 यहाँ पर कार्यरत है, जिसमें से मैं खुद हूँ RL नेगी प्रिंसिपल एंड फाउंडर ऑफ द स्कूल MA BEd, मिस दीपक कुमारी TGT आर्ट्स MA BEd, जिनको जो है यहाँ इस स्कूल में सर्विस देते हुए, अपना योगदान देते हुए 9 वर्ष बीत चुके हैं। और श्रीमती चंद्रेश कुमारी LT MA BEd TET, इनको भी जो है 6 साल इस स्कूल में सर्विस देते हुए हो चुका है। श्रीमती रीता कुमारी TGT नॉन मेडिकल MSc BEd TET 4 years completed in this school. श्रीमती मालविका कौल TGT मेडिकल MSc BEd TET qualified serving 3 years in the school. श्रीमती कुलवंती शास्त्री MA BEd TET, इन्होंने TET 3 में किया हुआ है, जिसमें से जो है TGT TET क्वालिफाई किया हुआ है, शास्त्री TET क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ जो है CTET भी क्वालिफाई किया हुआ है इन्होंने। और इनको भी इस स्कूल में जो है कार्य करते हुए 6 साल का समय हमारे साथ इन बच्चों के साथ गुजारते हुए निकला है। श्रीमती गुलक शाह TGT आर्ट्स MA BEd TET एंड सर्विंग इन द स्कूल विथ 3 years, एंड इन्होंने इससे पहले जो है 3-4 साल जो है शायद शिवालिक में भी पढ़ाया हुआ है। फिर सने DM, ये भी जो पहले भी जो हमारे स्कूल में सेवा दे चुके हैं और अब भी जो है सेवा देते हुए एक सेशन बीत चुका है। श्रीमती अनीता JVT BA TET क्वालिफाइड एंड सर्विंग 6 years। श्रीमती वनीता NTT BA BEd सर्विंग 7 years। श्रीमती अनुराधा DLEd सर्विंग 6 years। श्रीमती गीतू BA BEd TET क्वालिफाइड, ये भी इससे पहले शिवालिक स्कूल में थे। श्रीमती शांति नेगी कंप्यूटर टीचर एंड PGDCA। श्रीमती अर्चना फिजिकल टीचर, ये भी जो है हमारे स्कूल में पहले भी सेवा दे चुके हैं, अब दोबारा भी जो है स्कूल में आए हुए हैं। तो ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स थे, जिसमें से हमारे साथ जो है स्कूल के ड्राइवर श्री राम प्रकाश जी, जो भी दिन रात जब भी हो बच्चों की सेवा के लिए स्कूल के लिए तैयार है, और कमला जो स्कूल में जो है एज ए PN के रूप में बच्चों के लिए जो है साफ सफाई के हर चीज़ के लिए जो है अपना टाइम स्कूल में दे रहे हैं। तो मान्यवर महोदय, स्कूल में फैसिलिटी के रूप में हम जो है कंप्यूटर एजुकेशन, फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं 1st क्लास टू 10th तक। और स्कूल में जो मॉनिटरिंग के लिए हर क्लास में और स्कूल कैंपस में पेरेंट्स के सहयोग से 16 CCTV कैमरे लग चुके हैं, जिनके लिए मैं पेरेंट्स का भी धन्यवादी हूँ। शायद ये किन्नौर का पहला ही स्कूल होगा जिसमें जो इतने सारे कैमरे एक ही बार इंस्टॉल हो चुके हैं। तो साथ ही साथ स्कूल बस में भी जो है CCTV कैमरा लग चुका है, जिसमें भी जो है
स्कूल के बस में जब मैं यहाँ से अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी देख सकता हूँ कि बच्चे स्कूल में क्या शरारत कर रहे हैं, चाहे मुझे यहाँ से अपने वॉइस से इंस्ट्रक्शन देना हो, मैं यहाँ बैठकर जो है उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। तो ये चीज़ जो हमारी जो फैसिलिटीज बच्चों के लिए जो रखी है मॉनिटरिंग के लिए। बाकी एक्टिविटीज, स्कूल एक्टिविटीज़ में और अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में कि जो बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर समय पे, अलग अलग समय पे हर तरह की जो इवेंट्स हम करवाते हैं, जिनका परिणाम बाद में आप लोग को, बच्चों को मिलेगा और उस टाइम जो वो सुनाया जाएगा। क्लास बोर्ड का क्लासेज है, वैसे तो 3rd, 5th और 8th क्लास ही बोर्ड क्लासेज है, परंतु उनका रिजल्ट स्कूल में बनाया जाता है। परंतु जो 10th क्लास है वो एचपी बोर्ड धर्मशाला कंडक्ट करता है और रिजल्ट भी वहीं से जो है डिक्लेयर होता है, जिसमें सेशन 2018 तक हम पहले अनाउंस कर चुके हैं। उसके बाद एनुअल फंक्शन आज ही सेलिब्रेट हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि 2019 से जो हम उसको अनाउंस करें। तो सेशन 2019 में 10th क्लास में आस्था नेगी ने 625 मार्क्स लिए थे और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था, और साथ ही साथ एचपी गवर्नमेंट से लैपटॉप लेने में भी जो है लैपटॉप भी लिया था। और उसी साल जो साथ जो है 12 स्टूडेंट्स को एचपी बोर्ड से मेरिट सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। 2nd पोजीशन में नीतिका भंडारी थी और 3rd पोजीशन ममता नेगी ने हासिल किया था। सेशन 2021 कोरोना काल जो बहुत ही टफ था हमारे लिए, जिससे बच्चों को शिक्षा देना बहुत मुश्किल था, परंतु फिर भी जो है कोशिश की। बच्चों ने जो है अपनी मेहनत से और अपनी जो है जितनी अपने अंदर एबिलिटी थी उनके अनुसार उन्होंने नंबर हासिल किया हुआ है, जिसमें जो शिवांगी नेगी ने जो है 623 मार्क्स हासिल किए थे। 2nd पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन आई थी और 2nd पोजीशन में मानवी जीसस और 3rd पोजीशन आयुष डेरियन था। उस वर्ष में जो है 10 बच्चों ने जो है एचपी बोर्ड से मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया है। सेशन 2021 एंड 2 जो अभी रिसेंटली जो है इस साल में जो है पास आउट हुए हैं, इसमें सिमरन गॉट 613 मार्क्स एंड गॉट फर्स्ट पोजीशन। 2nd पोजीशन गॉट बाय कशिश गुलेरिया एंड 3rd पोजीशन गॉट बाय यश मौर्य। और इस वर्ष भी जो है 5 बच्चों ने एचपी बोर्ड से मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया है।